एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने जो वीडियो दिया था वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे फेस करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू। और नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम है इकनॉमी का, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकनॉमी जानते हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो चलिए हम अपना डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में हमने देखा है कि कल जो हम लोग ने ए से लेकर के एफ तक पुटअप करा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हमको शो करता है टू गुड्स का पॉसिबल प्रोडक्शन विद गिवन रिसोर्सेज और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग अभी जो व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ABCDEF में जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं अच्छे से, तो जो ABC है, ABC ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में क्या होता है, गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम लोग इसके बाद वाले 2 पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि ENF, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम पॉइंट E और F लेते हैं तो हमको ये पता लगता है कि यहाँ पे गुड X का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और अगर गुड Y को हम लोग देखते हैं तो इसका प्रोडक्शन A, B और C में ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को गुड Y ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हम लोग A, B, C ये 3 पॉइंट का प्रोडक्शन चूज़ करेंगे। और अगर हम लोग को गुड X ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम लोग E और F पॉइंट लेंगे। तो ये ऐसे इस तरीके से हम पता करेंगे कि हमें कौन से पॉइंट पे प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे हमें हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इकनॉमी का, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकनॉमी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे PPC से। तो जैसे कि हमें पता है कि PPC पे जो भी हम लोग को गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक दिया होता है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। अगर हम एक चीज़ के जो कोई भी एक गुड्स के लिए अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, तो हम लोग दूसरे वाले गुड्स के लिए कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर इस जो PPC हम लोग का कर्व है, इस पे अगर जो भी पॉइंट्स है जैसे ABCDEF, इसके लिए हम टेक्निक चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी पॉइंट लें, किसी के लिए भी हम जो टेक्निक पहले से हम यूज़ करें उसी को यूज़ करना पड़ेगा, हम उस टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते। पर अगर सपोज़ कोई पॉइंट अगर PPC कर्व के अंदर है, जैसे पॉइंट K, ये पॉइंट K पे अगर हम लोग प्रोडक्शन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि K अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेस यहाँ पे यूज़ किया गया है वो इनएफिशिएंट है। तो इसका रिसोर्स को इफ़िशेंटली यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बेटर टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, और जिसके लिए हम इसमें टेक्निक चेंज कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो टेक्निक्स होता है उसको देखा जाता है कि कौन से पॉइंट्स पे वो टेक्निक काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग अपना कर्व देखते हैं जहाँ पे R पॉइंट है, R पॉइंट PPC के ऊपर है, अगर PPC के ऊपर R पॉइंट है तो ये हम लोग को ये दिखाता है कि यहाँ पे स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है ये अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है नहीं उतना जो हम लोग का वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। तो इसीलिए अगर हम पॉइंट K और पॉइंट R पे अगर प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हम लोग को टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग PPC के ऊपर में जो पॉइंट्स है A से F तक, वहाँ पे ही अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग को कोई भी टेक्निक चेंज नहीं करना पड़ेगा।
जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में अगर हम पीपीसी कर्व पे पहले से लग्जरियस आइटम अगर प्रोडक्शन कर रहे थे और अगर एक साइड पे लग्जरियस गुड्स और एक तरफ अगर नेसेसरी गुड्स प्रोडक्शन कर रहे थे, तो हम लोग को वो शुद्ध देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी में एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, लग्जरी गुड का है या नेसेसरी गुड्स का। अगर ABCD ये अगर हम लोग को जो हम लोगों ने गुड वाई लिया है, अगर सपोज़ वो लग्जरी आइटम है और EF अगर हम लोग का जो पॉइंट है वो अगर शो करता है जैसे गुड X का प्रोडक्शन ज़्यादा होने का, तो अगर गुड X अगर नेसेसरी प्रोडक्ट है हमारा, तो हम लोग ये देखेंगे कि इकनॉमी में एट प्रेजेंट किस चीज़ का ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा लग्जरियस आइटम प्रोडक्शन करेंगे तो ये सिर्फ रिच पीपल ही खरीद पाएगा, पुअर पीपल इसे नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा जो पुअर पीपल भी खरीद सके और रिच पीपल भी खरीद सके। तो इस तरह से अगर इस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए हम लोग C वाला पॉइंट लेंगे। C वाले पॉइंट में हम देखते हैं जो बीच का पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ बैलेंस में है, रिच भी और पुअर भी इन दोनों का नेसेसिटी फुलफ़िल होता है और प्लस फॉर होम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इकनॉमी में कौन सा गुड्स का नेसेसिटी है, तो जिस गुड्स का नेसेसिटी ज़्यादा होगा उस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से पीपीसी कर्व पे हमें इन पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनी पॉइंट बिलो द पीपीसी इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी इन द इकनॉमी। कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी कर्व के नीचे अगर हमें दिखता है तो वो पॉइंट हमें शो करता है इनएफिशिएंसी ऑफ द इकनॉमी। और अगर कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी कर्व के ऊपर है, पीपीसी एनी पॉइंट अबव द पीपीसी हाईलाइट्स द प्रॉब्लम स्कैरसिटी, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एराइज होता है। तो इस बात को हमें रिमेंबर रखना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड भी शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट होता है, पर ये शिफ्ट होने का कोई रीज़न होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे कोई इसी तरह का भी टेक्निक चेंज नहीं होगा और ना ही रिसोर्सेज चेंज होगा। अगर हम लोग को टेक्निक चेंज करना है और रिसोर्सेज चेंज करना है तो ये पीपीसी कर्व का शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम लोग को इकनॉमी में नया गुड्स प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में करना है या फिर कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इफ़ देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज दिस assumption is broken and existing PPC is no longer valid. The new PPC now shift outward. The resources of an economy grow due to discovery of new natural resources, increase in supply of labor, availability of new and better technology. तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, राइटवर्ड यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कवरी हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे लेबर्स का भी सप्लाई ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि हम लोग का जो पीपीसी कर्व है वो AF से A1 F1 तक मूव किया है, तो ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी भी बेटर हुआ है और लेबर का सप्लाई भी ही हुआ है। पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट होता है। अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है। पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने का कारण ये हो सकता है या तो वार हो सकता है या फिर नेचुरल क्लाइमेटिस के चेंज होने की वजह से या फिर कोई महामारी उस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग का जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड वो प्रेजेंट लेवल से लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा और ये कंडीशन बहुत ही रेयरली दिखाई देता है। तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि जो हमारा कर्व ए और एफ है वो ए और एफ से लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो कि नीचे का कर्व है जो कि है A0 F0।
पीपीसी कर्व और एक तरह से चेंज होते हुए हमें दिखाई देता है। सपोज़ अगर हम देखते हैं, इफ़ एन इकनॉमी मेक्स एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर किसी भी इकनॉमी में टेक्नोलॉजी का अगर एडवांसमेंट होता है पर वो टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्टेड है कोई भी एक कम्युनिटी के प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर हम वीट प्रोडक्शन करें तो सिर्फ वीट के लिए ये मैंडेटरी है और क्लोथ के लिए नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो पीपीसी कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है इन फेवर PPC shift upward in favor of that commodity. Suppose the advancement in technology take place only in wheat production. यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर wheat के प्रोडक्शन पे अगर टेक्नोलॉजी ही एडवांसमेंट होता है तो हमारा PPC क्या करेगा, डायग्राम में देखिए OA से OA1 तक शिफ्ट करेगा बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेस। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्लोथ के प्रोडक्शन में कोई टेक्निक का एडवांसमेंट नहीं हुआ है और हमने क्लोथ का प्रोडक्शन किया भी नहीं है, तो इसीलिए क्लोथ का प्रोडक्शन एज इट इज़ रह गया और ये हमारा डॉटेड लाइन A1F खींचा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग एक ही प्रोडक्शन के लिए टेक्निक चेंज कर देते हैं जैसे कि वीट के लिए, तो हमारा PPC कर्व क्या करता है AF से A1F, ये नया PPC कर्व मिला है जो कि हमें शो करता है कि हमारा प्रोडक्शन सिर्फ वीट के लिए ही बढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा PPC कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये तो था PPC का शिफ्ट होना अपवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब और हम लोगों ने आज डिस्कस किया PPC के थ्रू कैसे हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी स्टडी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।